हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। इसमें क्या बनाना है आपको, रोम्बस BEND और BN की वैल्यू दी हुई है, DE की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो रोम्बस देख लो किस तरीके से होती है, रफ स्केच बना लो इसका इस तरीके से। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं BEN एंड दिस D, BEND। ठीक है, BN कितना है आपके पास, ये 5.6 है और DE कितना है ये आपके पास 6.5 गिवन है, इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई इसके डायगनल्स। अब ये साइड्स नहीं पता, और लेकिन हमें इतनी बात पता है कि ये साइड सारी इक्वल है, तो हमें तो डायगनल गिवन है। और डायगनल में भी आपको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब 90 डिग्री के होते हैं ये। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जैसे ये 6.5 है आपके पास DE की वैल्यू, तो अगर ये O है, OD 6.5 का हाफ होगा और OE भी 6.5 का हाफ होगा। और जैसे ये BN 5.6 है तो OB 5.6 का हाफ होगा और ON भी 5.6 का हाफ होगा। इस तरीके से हमें ये कहानी पता है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि इसमें कोई भी डायगनल को हम बेस मान लें। ठीक है, तो देखो मैं 6.5 वाले को बेस मान लेता हूँ, ये DE जो है हमारा 6.5 है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ रफली पहले, फिर ईजिली आप बना पाओ ताकि। देखो ये DE जैसे हम ड्रॉ कर लेंगे पहले तो लाइन, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है इसके अंदर, ये जो आपके पास BN डायगनल है ना, ये बनाना है। ये कैसे बनेगा, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब इस पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी। लेकिन वो कैसे आएगी, देखो कंपास में क्या करना है आपको, जितनी DE लाइन है ना इसकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ लगाओ और एक E से आर्क लगाओ। ठीक है, और सिमिलरली एक इधर आर्क लग जाएगी, एक इधर आर्क लग जाएगी। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ रहे हो। अब कई बच्चे सोचते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन वो पॉइंट भी तो मिलना चाहिए था ना जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये किसी लाइन का बाइसेक्ट करने का तरीका होता है कि उस लाइन का हाफ से ज़्यादा ओपन करके ऐसे आर्क लगाओ तो वो लाइन बाइसेक्ट हो सकती है। मतलब जैसे ये पॉइंट अगर O है तो OD भी उतना ही है और OE भी इतना ही है। समझ रहे हो। अब देखो ज़रा ये जो डायगनल बना हमारा, ठीक है, ये कितना था हमारे पास 5.6 का। तो O से आगे अगर हम बढ़ेंगे, जैसे OB 5.6 का हाफ कितना होता है, देखो 5.6 का हाफ करोगे अगर आप तो कैसे करोगे, देखो 56 और ये 2 और 10 नीचे लगा दोगे 5.6 का। ठीक है, तो 2 2 दा 4 2 8 दा 16 और कितना आ जाएगा, ये 10 है तो 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.8 कंपास को ओपन करो और यहाँ O से 2.8 आर्क यहाँ लगाओ एक और 2.8 आर्क नीचे लगाओ, तो ये पूरा 5.6 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बताओ। समझ में आ रही है कहानी या नहीं। बिल्कुल ईजी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और ये जो DE थी तो ऑब्वियस ही बात है, इधर ये N पॉइंट आ जाएगा ये वाला, और इधर ये नीचे वाला कौन सा आ जाएगा, B वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, सिंपली इसको ज्वाइन करना है और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपके पास सभी साइड्स इक्वल आ जाएंगी ये वाली। ठीक है, और बन भी जाएगा आपके पास रोम्बस। समझ पा रहे हो। देखो अब इसको ड्रॉ करते हैं तो ईजिली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करो आप, जो हमारे पास DE है डायगनल, और ये चीज़ समझनी है आपको कि DE को क्यों बेस ले लिया हमने। 5.6 को अगर बेस ले लेता फिर DE जो था 6.5 का हाफ करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरे डायगनल में। तो यहाँ पर ये कैसी टर्म है आपके पास, ओड है 6.5 का हाफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो बेस्ट वे में 5.6 का पूरा पूरा हाफ हो रहा है, दैट इज़ 2.8। तो इसलिए हमने जो बेस में लिया डायगनल 6.5 वाला ही लिया है। ठीक है, तो देखो 6.5 का डायगनल ले लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो नाम है वो क्या है हमारे पास, ये DE। ठीक है, ये है कितना आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे बनाना है कि इस लाइन का बाइसेक्ट भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी आ जाए यहाँ पर। तो देखो किस तरीके से, इस लाइन का हाफ से ज़्यादा ओपन करके आप आर्क लगाओ, एक E से ऊपर और एक E से नीचे, और सिमिलरली आप D से भी यही काम करोगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो यहाँ पर ये जो आपके पास कट हुई है आर्क, अब इनको क्या करो आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो यहाँ आप ये डॉटेड में इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब देखो ज़रा ये परपेंडिकुलर आ गया यहाँ और ये लाइन भी बाइसेक्ट हो गई। क्लियर, इसको O पॉइंट दे दो आप। अब देखो हमें ये चीज़ पता थी कि ऊपर यहाँ पर ये जो एक दूसरा डायगनल आया है ये कितना था 5.6 वाला था, और इसका हाफ कितना किया हमने 2.8। तो 2.8 ऊपर देखो कैसे करेंगे, 5 तो ये रहा, 6 7 8, 2 से आगे देखो 5 6 7 8, तो ये 2.8 बन गया। इतनी आर्क ओपन करो और इसको यहाँ O से ऊपर कट कर दो इतना, और एक O से नीचे कट कर दो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आए हैं आपके पास, ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, N वाला इधर आ जाएगा, और ये जो है B वाला यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, जो ये आर्क से इस लाइन को कट किया है। तो इसको ज्वाइन करो, ये BD ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ये
बी ई ज्वाइन कर दो, ठीक है, और ई से आप ये एन को ज्वाइन करोगे इस तरीके से यहाँ पर, और ये वाला डी एन इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये बन गई रोम्बस जिसमें आपके पास ये सारी साइड्स क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो इसको करने का तरीका बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक डायगोनल को ले लो, उसका हाफ कर लो, और जो भी ये लाइन आएगी बाइसेक्ट वाली, इस लाइन पे आपको क्या करना है, दूसरे डायगोनल का हाफ करके आर्क लगानी है और बस ज्वाइन कर देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास। और ये देख लो, ये जो बी एन वाला डायगोनल है, इसको आप डार्क करना चाहते हो तो डार्क कर दो इस तरीके से ये। और ये कितना होगा आपके पास, ये 5.6 ही होगा पूरा, 2.8 ऊपर 2.8 नीचे, तो ये पूरा 5.6 होगा सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? आया समझ में किस तरीके से ये रोम्बस बनाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, बनाने का तरीका भी अलग है, लेकिन है ईजी ही, आपको समझ के करना है और कुछ नहीं है। बस डायगोनल ड्रॉ किए है और फिर आर्क्स को मिलाया है और कुछ भी नहीं है, सिंपली आपकी रोम्बस बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? कर लोगे इसको, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।